चिड़िया के जामुन के पेड़। एक बार की बात है, एक जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो भोजन के लिए बहुत परेशान रहती थी। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने खाने के लिए कुछ अच्छी चीज जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। मैं सूखे दाने खा खा कर तंग आ गई हूँ। अब मुझे मीठा फल खाना है। उसके बाद रानो चिड़िया खाना ढूंढने निकल जाती है और दूसरी तरफ एक कालू नाम का कौवा भी उस जंगल में रहा करता था। अरे बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए। ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा खा कर आऊं। जंगल में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा खाने के लिए। मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आ रहा है। इधर रानो चिड़िया भोजन ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक पेड़ के नीचे जामुन दिखाई देते हैं और वह उन जामुन के पास आकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे ओ रानो चिड़िया, चल भाग यहाँ से। ये फल मेरे हैं, मैंने इन्हें पहले देखा है। समझ गई तू? जा यहाँ से चली जा। इन फलों को मैं अकेले खाऊंगा। देखो कालू कौवे, ये फल तुम्हारे नहीं, ये फल मेरे हैं। क्योंकि तुमसे पहले मैंने इन फलों को देखा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। देखो रानो चिड़िया, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इनमें से एक भी जामुन नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो। देखो कालू, लड़ाई से हमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, आधे आधे फल आपस में बांट लेते हैं। आधे जामुन तुम ले जाओ अपने घर, आधे जामुन मैं ले जाती हूँ अपने घर। इतना कहकर रानो चिड़िया आधे फल उठाकर वहाँ से उड़ पड़ती है और आधे फल कालू कौवा अपने घर ले आता है। वो सारे फल मेरे होते, लेकिन रानो चिड़िया ने मुझे आधे ही फल दिए। मैं इस रानो चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं आज सारे जामुन घर लाता तो मुझे कई दिनों तक भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस रानो चिड़िया ने तो मेरा काम ही खराब कर दिया। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना मैं इन जामुन के बीजों को अपने खेत में लगा दूं। मैं खा भी लूंगी और मेरे खेत में भी खेती हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं अच्छा व्यापार भी कर सकूंगी। फिर मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसा ही करती हूँ, इसके सारे बीज इकट्ठा करके खेत में बो दूंगी। अगले ही दिन रानो अपने खेत में जाकर बीजों को बो देती है। ये बीज तो मैंने लगा दिए, अब इनके बड़े होने का इंतजार करना होगा और रोज मुझे इनकी खूब देखभाल भी करनी होगी। तभी तो ये बीज अच्छी तरह बड़े होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो चिड़िया खूब मन लगाकर अपने खेत की देखभाल कर रही थी। जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो जाए तो फिर मैं जंगल में सबसे बड़ा व्यापार करूंगी। मेरे जामुन तो सबसे ज्यादा मीठे होंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा रानो की सभी बातें सुन रहा था। रानो की बात सुनकर कालू कौवा सीधे अपने घर आ जाता है और रानो के जामुन चुराने का प्लान बनाता है। अरे ये रानो चिड़िया तो बहुत अमीर बनने का सोच रही है। इसने तो जामुन के बीज भी खेत में लगा दिए और उनमें से पेड़ निकलेंगे तो जामुन भी आ ही जाएंगे। फिर तो रानो चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। उसके कुछ ही दिनों के बाद जामुन के पौधे बड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत कुछ करने की सोच रहा था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, रानो चिड़िया के जामुन के पौधे भी बड़े हो गए होंगे, उन पर फल भी आ गए होंगे। चलो जल्दी से उसके खेत पर चलता हूँ और उसके सारे जामुन तोड़कर शहर ले जाऊंगा। फिर मैं उस जंगल में दोबारा वापस नहीं आऊंगा और फिर उन्हें वहीं बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। उसके बाद कालू कौवा रानो के खेत पर आ जाता है और रानो के सारे जामुन तोड़कर शहर ले जाता है और वह कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो जाता है। फिर रानो चिड़िया खेत पर आ जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरे पेड़ पे से सारे फल किधर गए? कल तो मैंने देखा था बहुत सारी जामुन लगी हुई थी, लेकिन अचानक से यहाँ से सारे जामुन कैसे गायब हो गए? अरे ये क्या? ये काला पंख किसका पड़ा
ये पंख तो मुझे कालू कौवे का लग रहा है। कहीं वो ही तो मेरे खेत के जामुन चुरा कर ना ले गया। मैं अभी कालू कौवे के घर जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँचती है, लेकिन कालू तो घर छोड़कर भाग निकला था। चिड़िया कालू को आवाज देती है, पर वो जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो शहर वाले जंगल भाग चुका था। फिर रानो चिड़िया निराश होकर अपने घर आ जाती है। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है। अब रानो चिड़िया ने अपनी एक नई खेती शुरू कर दी थी। अब रानो चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी और उसी से अपना घर बार चलाती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।